अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जो कप्तान का इंतखाब उस्मान बुज़दार, जो आज तक पिछले 3.5 साल से बहुत ज़्यादा हदफ़ तनक़ीद थे और उनके बारे में कहा जाता था कि एक डमी किस्म के चीफ़ मिनिस्टर हैं और उन्हें उनका कोई विज़न नहीं है, उन्हें काम करने का पता नहीं है। तो इन 3.5 साल के अंदर उस मासूम भोले-भाले इंसान ने जो भी किया, वो बहरहाल एक मॉडल बन गया है। और मज़े की बात ये है और ख़बर ये है कि ये मॉडल अब अपने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को भी चाहिए। तो नवाज़ शरीफ साहब भी एक उस्मान बुज़दार को तलाश कर रहे हैं। कहाँ पर? ये उस्मान बुज़दार पीटीआई वाले नहीं, उस्मान बुज़दार उन्हें चाहिए मुस्लिम लीग नून के अंदर से। ये कहानी है क्या? कहानी असल में ये है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की जो बात चल रही है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। एक ये है कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो उसके बाद जो हुकूमत बनती है, क्या वो आइंदा इंतखाबात 2023 तक बरकरार रहेगी या फिर एक शॉर्ट टाइम के लिए, मखसूस मुद्दत के लिए एक अबूरी हुकूमत तश्कील दी जाए जो इंतखाबी इस्लाहात करे और तमाम पार्टीज़ जिस हुकूमत पर मुत्तफ़िक हों और वो इंतखाबी इस्लाहात करे और नए इंतखाबात करवाए जाएँ। क्योंकि अब तक मौजूदा जितनी भी अपोज़िशन है उसे 2018 के इंतखाबात पर एतराज़ है और इमरान खान के इस अंदाज़ की जो उनका इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर एतराज़ है। तो इसमें ये है कि इंतखाबी इस्लाहात वो हुकूमत करे और वो आकर फिर जो है वो 4-6 माह के लिए जितने भी उसकी मुद्दत का एक तयन हो, उसके बाद इंतखाबात करवा दिए जाएँ और 2023 का इंतज़ार ना किया जाए। ये दोनों चीज़ें हैं, यानी एक तो बाकी मादा मुद्दत और दूसरी एक अबूरी मुद्दत 4-6 माह की। अब इसके लिए बनना तो है किसी ने, अगर इमरान खान जाते हैं तो किसी ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। अगर यहाँ पर उस्मान बुज़दार जाते हैं, इनके खिलाफ अदम एतमाद आती है तो यहाँ पर किसी ने चीफ़ मिनिस्टर बनना है। मुस्लिम लीग नून मरकज़ में भी उम्मीदवार है कि वहाँ पर वो सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी है अपोज़िशन की, तो वहाँ पर उनका क्लेम है कि वहाँ पर अगर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जो है उनकी झोली में आनी चाहिए। और पंजाब में भी वो लार्जेस्ट पार्टी हैं अपोज़िशन के अंदर, तो उनका ये ख़्याल है कि अगर चीफ़ मिनिस्टर जाते हैं तो यहाँ पर भी उनकी मर्ज़ी का चीफ़ मिनिस्टर, उनकी पार्टी से चीफ़ मिनिस्टर होना चाहिए। तो अमूमी तौर पर ये ख़्याल यही ज़ाहिर किया जाता है कि मरकज़ में शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ के बाद शहबाज शरीफ हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, तो वो इमरान खान का मुतबादल हो सकते हैं। और पंजाब के अंदर ये कहा जाता है कि हमज़ा शहबाज जो है वो मुतबादल हो सकते हैं। तो इन दिनों मियाँ नवाज़ शरीफ जो है उनको काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो कायल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी तक वो इस तरह से मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की, गो अहेड नहीं दिया तहरीक अदम एतमाद के लिए। और क्योंकि सिर्फ़ उनकी तरफ से गो अहेड तो नहीं आना, और भी कई चीज़ें हैं जिसमें उनकी एक शर्त है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। एस्टेब्लिशमेंट इस इमरान खान के सर से हाथ उठा ले, तो फिर हम तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ। तो ये सारे अभी नौमन तेल जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद राधा नाचेगी। तो ये नौमन तेल की चीज़ें हैं, एस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना, अपोज़िशन जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनका छोड़ के जाना, अपोज़िशन की तरफ आना। तो या तो ये नौमन तेल वाली बात हो जाएगी कि बहुत ही मुश्किल हो जाए, तो या फिर ये है कि अगर कहीं अंडरस्टैंडिंग तय हो जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो जाती है तो फिर अदम एतमाद आएगी। तो अदम एतमाद के बाद के जो मनाज़िर हैं, इनफैक्ट ये उन पर बात हो रही है और मैं जो आज आपसे हम कलाम हूँ वो भी इसी सिलसिले में। तो नवाज़ शरीफ साहब के पास लोग जो गए हैं और उनमें कोई कहा जाता है कि 3 पार्टी के लोग हैं जो कराची से ताल्लुक़ है जिनका, जिनका पंजाब के पोठोहार से ताल्लुक़ है और वस्ती पंजाब से ताल्लुक़ है और एक जनूबी पंजाब की शख्सियत भी हैं। तो ये मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं जो आइंदा सिनेरियो में, आइंदा सेटअप के लिए अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन ख़बर ये है कि मियाँ साहब इन चारों शख्सियात में से किसी के ऊपर अभी तक मुत्तफ़िक नहीं हुए और बल्कि उन्होंने इस पर नापसंदीदगी का इज़हार किया है कि ये क्या भई, आप खुद ब खुद ही कोई चीफ़ मिनिस्टर की शेरवानी सिलवा कर बैठा हुआ है, कोई प्राइम मिनिस्टर की शेरवानी सिलवा कर बैठा हुआ है और मैंने जो सारी की सारी ये इतनी कुर्बानी दी है और इतनी लंबी चौड़ी जो आज़माइशें जो झेली हैं, इसमें मैं
تو آزمائشیں جھیلتا رہوں اور آپ شیروانیاں سلواتے رہیں. سو انہوں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہیں کچھ کسی ایسے بندے کی تلاش ہے جو بگ وگ نہ ہو مسلم لیگ نون کے اندر, بہت بڑا آدمی نہ ہو. جیسے اس کی مثال پہلے بھی ہے, خود میاں نواز شریف کا بھی مائنڈ سیٹ عمران خان سے کم نہیں ہے. یعنی جب یہ 1993 کی ان کی حکومت تھی, ہاں 93 کی جو ان کی 1990 کی جو حکومت تھی, اس کے اندر پنجاب کے اندر چیف منسٹری کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کو نہیں بنایا تھا, بلکہ غلام حیدر وائیں جو ایک ورکر تھے, اور بالکل ان کا ایک انداز جو تھا وہ یہی تھا کہ مسلم لیگ نون کے ورکر نہیں, نواز شریف کے ورکر. کئی لوگ تو انہیں کہتے تھے کہ اس حد تک ان کی تابع داری تھی, تو وہ بالکل ایک ربر سٹیمپ چیف منسٹر کے طور پر انہیں دیکھا جاتا تھا. تو اب بھی وہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر مسلم لیگ نون میں جیسے کوئی مائنس شریفس اگر پرائم منسٹر کی سلاٹ کے لیے یا چیف منسٹر کی سلاٹ کے لیے آتا ہے, تو وہاں پر کوئی عثمان بزدار ماڈل جو ہے وہ آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے انہوں نے خود, ان کا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا اپنا بھی انداز حکمرانی یہی ہے کہ اگر انہوں نے صدر چنا تو ممنون حسین, ٹھیک ہے, اس سے پہلے صدر چنا تو رفیق تارڑ صاحب کو چن لیا, یعنی جن کی بالکل کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی ان سے خطرہ نہیں تھا, کوئی پرسنالٹی کلیش نہیں بنتا تھا. اپنی سائڈ سیو کرنا خیر ان کا حق ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک چیز کہ کوئی ایسی پاپولر فگر جو عوام میں مقبولیت حاصل کر لے, نواز شریف کے چہرے کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے, وہ انہیں اس کی تلاش ہے. اور پھر وہی ہے کہ عثمان بزدار ماڈل وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی ڈھونڈ رہے ہیں. تو عثمان بزدار کو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں مبارک ہو کہ ان کا انداز حکمرانی, ان کا چہرہ, ان کا انداز, ان کی حکمرانی اور یہ جو ان کا ماڈل ہے, یہ تو ایک طرف تنقید کا نشانہ بنتا رہا, لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ میاں نواز شریف کو بھی بھا گیا ہے. اور اب وہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی بزدار ماڈل کی تلاش میں ہیں, اور کسی ایسی شخصیت کے اوپر کے سر کے اوپر وہ ہاتھ رکھیں گے عبوری سیٹ اپ کے لیے جو انتہائی بے ضرر ہو اور کوئی پاپولر فگر نہ ہو, جو ان کی قیادت کو, ان کی سیادت کو, ان کی لیڈرشپ کو چیلنج نہ کبھی بن سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آئندہ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی.